क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरी डेबिट कार्ड की लिमिट उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और मुझे मेरा डिज़ायर्ड रूम नहीं मिला था। जो आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट करने में आपका मनपसंद का रूम की पूरी फ्लोर भी आपके हाथ से जा सकती है। कि आपकी हॉस्टल बुकिंग की पूरी प्रोसेस आप 2-3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। क्योंकि स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि मैं आपको पूरी हॉस्टल बुकिंग की प्रोसेस बताऊंगा और ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है जिससे आपको सारे हॉस्टल के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे हॉस्टल बुक करते हैं। आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा कि और कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई और डाउट्स आ रहे हैं। आपके सारे डाउट और सारी प्रोसेस का तरीका मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डेट्स हैं वो हैं फ्रॉम 21 गर्ल्स के लिए हैं इसी जुलाई में, और 22 जुलाई को फॉर बॉयज़ हैं हॉस्टल बुकिंग के लिए। तो आप सभी को रेडी रहना है बिल्कुल तब तक। हॉस्टल बुकिंग करने से पहले आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी, स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं प्रोसेस में जाने के पहले कि AC, नॉन AC, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, अटैच वॉशरूम में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको प्रॉपर इसकी वीडियो चाहिए बताइएगा, वो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आप ऑनलाइन SRM की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पे हर हॉस्टल का प्लान मौजूद है, थोड़ी सी पिक्स मौजूद है। आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं कि वीडियोस वगैरह बता दी जाएँ कि कैसे हॉस्टल दिखता वगैरह है। तो जो 3 शेयरिंग हो जाएगा, आपके रूम में 3 कबर्ड रहेंगे, 3 टेबल रहेंगी, 3 कॉट रहेंगे और आपके साथ 2 लोग और रहेंगे। तो ये आपकी 3 शेयरिंग का रूम हो जाएगा। सेम ही ऐसा कॉन्सेप्ट सारे रूम में रहेगा। अब बात करते हैं वॉशरूम के बारे में। सो जो अटैच वॉशरूम रहेगा वो आपके रूम के अंदर रहेगा, और जो नॉन अटैच वॉशरूम रहेगा वो जैसे कि नाम है, आपको एक कॉमन एरिया होगा। सबसे अच्छा समझाने के लिए अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो जैसा उसमें माहौल होता है वैसा तो नहीं, बट हाँ उसी तरीके से हर फ्लोर में एक कॉमन वॉशरूम रहेगा और सारे फ्लोर के बच्चे उसी वॉशरूम को यूज़ करेंगे। यस, चिंता मत करिए, सफाई और हाइजीन का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं लकी हों, उनकी फ्लोर हो सकता है कि थोड़ा सा गंदी मिले, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कॉमन वॉशरूम भी आपको साफ मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इतने ही एक कॉमन आप समरी समझ लीजिए कि वॉशरूम्स का और रूम का शेयरिंग का क्या सिस्टम है। हो सकता है कि आप जब हॉस्टल आएँ रूम बुक करने के बाद कैंपस में आएँ तो आपको रूम थोड़े से छोटे लग सकते हैं, बट बुरा मत मानिएगा, सबके ही रूम वैसे हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको कैसे बुक करना है हॉस्टल्स को। सो आप सबके पास थ्रू मेल या फिर किसी भी तरीके से एक लिंक आया होगा, मैं नीचे भी डाल दूँगा लिंक। तो आपको उस लिंक में जाना है तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी नेट ID से लॉगिन करना है, जो आपका something@srmic.edu.in होगा। पासवर्ड डालना है, फिर आप उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल के अंदर। वहाँ पे आपको एक हॉस्टल बुकिंग का सेक्शन होगा, आपको उसमें जाना है। बुकिंग सेक्शन में जाने के बाद आपके थोड़ा सा राइट साइड की स्क्रीन में 2-3 बार मेन्यू होंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू होंगे, जिसमें आपको हॉस्टल के नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा और आपको AC चाहिए, नॉन AC चाहिए, कितना शेयरिंग चाहिए, इसका सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। बट यस, आपको ये ऑप्शन तुरंत नहीं दिखेंगे। अगर लेट आपकी हॉस्टल बुकिंग की टाइमिंग 10 बजे सुबह से है तो आपको करेक्ट 10 बजे ही वो चीज़ एक्टिव होगी। और यस, सारे बच्चे एक साथ 10 बजे रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि 10 बजे के पहले आपको वहाँ पे कुछ भी ड्रॉप डाउन करने के लिए नहीं दिखाएगा। हो सकता है आपको कॉलम दिखाए कि लिखा हो हॉस्टल बुकिंग, बट उसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा। सो जो भी आपकी टाइमिंग आपको गिवन होगी उस टाइमिंग का जब रिफ्रेश करेंगे तो आपकी साइट क्रैश हो सकती है कुछ देर के लिए, कुछ भी एरर आ सकता है, बट आपको ट्राई करते रहना है। क्योंकि ये बिल्कुल आप पक्का मानिए कि आपकी हॉस्टल बुकिंग की पूरी प्रोसेस आपको हॉस्टल खोलने से लेके सिलेक्ट करने से, पेमेंट करने से लेके 2-3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे कर लेते हैं। अगर आप इससे लेट कर रहे हैं तो आपको हो सकता हो कि आपका थोड़ा सा मनपसंद रूम या फ्लोर ना मिले, वो वैसे भी नहीं मिलने वाली, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बट येस, आपको 2-3 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रोसेस ही ख़त्म करना है। जैसे ही आपका टाइमिंग अलॉट हुई है जो आपको, वो शुरू हो जाएगी, आपको रिफ्रेश करना है। कॉलम्स आएंगे आपके सामने 2-3 सेलेक्ट करने को, ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे, उसमें आपको हॉस्टल सेलेक्ट करना है, कौन सा रूम चाहिए, कितनी शेयरिंग चाहिए, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट कैसे रहेगी कि आपको हर रूम नंबर का एक रो दिखेगी, ऐसे मल्टीपल पूरी एक लिस्ट रहेगी, आप उसको स्क्रॉल डाउन और अप कर सकते हैं। तो हर रूम की वो लिस्ट रहेगी। रूम नंबर के सामने आपका छोटा सा सर्कल होगा और लेफ्ट साइड, रूम के लेफ्ट साइड, रूम नंबर के लेफ्ट साइड, और रूम नंबर के राइट साइड उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके बारे में।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही आप किसी भी रूम को क्लिक करना चाहेंगे, 2 कलर ब्लिंक होते हैं उस बॉक्स में, एक रेड होगा और एक दूसरा कलर हो सकता है। अगर आप किसी में क्लिक कर रहे हैं और उसमें पहले से कोई रेड कलर या कोई और कलर मौजूद है, मतलब उस रूम के अंदर कोई पहले से एंटर कर चुका है। इसका क्या मतलब है कि हर रूम की एक कैपेसिटी होगी। अगर आपने 3 शेयरिंग सेलेक्ट किया है, उसकी 3 कैपेसिटी होगी, तो बेसिकली सेम रूम को 3 लोग बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही रूम क्लिक करके कोई इस रूम के अंदर जाता है, मतलब नेक्स्ट वेब पेज में जाता है, तो वो रूम टेक्निकली आपके लिए ब्लॉक हो जाता है। फिर आप अगर उस रूम में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज होगा कि somebody is already there in this room। तो आपको वो रूम तब तक एंटर करते या नेक्स्ट वेब पेज में जाके नहीं मौका मिलेगा जब तक जो वहाँ पहले से मौजूदा बच्चा वो पेमेंट करके बाहर ना आ जाए। और जैसे ही पेमेंट खत्म करके बाहर आएगा, फिर आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यस, आपको नहीं पता रहेगा कब कौन सा रूम खाली हो रहा है, कौन सा बच्चा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, नेक्स्ट वेब पेज में जा रहा है, बैक आ रहा है, उसका पेमेंट लॉस हो रहा है, कुछ भी रॉन्ग हो रहा है। तो आपको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करते रहना है और पूरे वक्त स्क्रॉल डाउन अप करते रहना है। कोई भी रूम आपको वाइट, उसका जो सर्कल है वो वाइट दिखता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, आपको तुरंत उसमें सिलेक्ट करना है। अब आपने आपने जो भी रूम सेलेक्ट किया है, आप उसके नेक्स्ट वेब पेज में चले गए, तो अब आपका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। आप एक रूम के अंदर आ चुके हैं। अब कोई भी आपके इस रूम में एंटर नहीं कर पा रहा होगा, आपको आराम से वहाँ पे पेमेंट करनी है। आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ बेसिकली 2-3 चीज़ दिख रही होंगी कि लॉन्ड्री, मेस। मेस आपकी इंक्लूड रहेगी। आप मेस के ऑप्शन को मना नहीं कर सकते, आपको मेस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, अराउंड 70-80,000 होगा। और जो लॉन्ड्री का ऑप्शन आएगा आपको, वो आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, अराउंड 7500 या 8000 के आसपास रहेगा। वो आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। बट ये सारा प्रोसेस में आप सोचिए मत, पहले से ही डिसाइड करके चलिए कि मुझे क्या करना है, कौन सा रूम लेना है, कैसे लेना है, और फटाफट आपको आगे बढ़ते रहना है। पेमेंट करते समय आपको क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन मिलेंगे और आप किसी भी तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपका हॉस्टल कंफर्म हो जाएगा। जो भी आपको रूम मिला है उसकी डिटेल्स आपके स्टूडेंट पोर्टल में आ जाएंगी, मेल के थ्रू पता चल जाएगा और आपका यही सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। बट बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो सिर्फ जब बच्चा करता है उसको तभी प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं वो सब भी आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये सेक्शन जो वीडियो का है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि इसमें वो सारी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं जो मैंने फेस की है, मेरे दोस्तों ने फेस करी है। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट की। आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू पेमेंट करते हैं, चाहे नेट बैंकिंग करते हैं, चाहे डेबिट, चाहे क्रेडिट, मेक श्योर कि आपकी लिमिट जितनी भी आपको पे करनी है उससे ज़्यादा हो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी डेबिट कार्ड की लिमिट उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और मुझे मेरा डिज़ायर्ड रूम नहीं मिला था, जो था अद्यमन AC। शायद वो लिमिट ज़्यादा होती तो AC वाला रूम मिल जाता। बट ऑफ कोर्स जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनको आप यूट्यूब में देख रहे हैं वो आपको नहीं देखने मिलते। आपको अपने कार्ड की और जो भी आपका प्रोसेस है, तरीका है, उसकी लिमिट आपको मेक श्योर करनी है कि जितनी भी आपको पेमेंट करनी है उससे वो ज़्यादा हो। सेकेंड जो बहुत ध्यान वाली चीज़ है और शायद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूम सिलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आपको पूरे रूम की लिस्ट रहेगी, पूरे वक्त कोई ना कोई बच्चा ट्राई करेगा कि मुझे रूम मिल जाए, रूम से मैं सिलेक्ट कर लूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो आप कोई भी पहले से एज्यूम मत करके चलिए कि मुझे 301 ही चाहिए, 201 ही चाहिए, 705 ही चाहिए। नहीं मिलेगा, ये मैं आपको 90% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपका डिज़ायर रूम नहीं मिलेगा। मुझे अपनी डिज़ायर बिल्डिंग नहीं मिली, आपको रूम कैसे मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है। यस, चेन्नई में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है तो ऊपर वाले रूम अवॉइड करना है आपको। ट्राई करिएगा और ट्राई करिए नीचे से आप 4th-5th तक ले लीजिए, इससे थोड़ा सा गर्मी आपको हो सकता है कम लगे। बट स्टिल आपको जो भी रूम खाली दिख रहा है आपको उस रूम में सिलेक्ट करके अंदर घुस के बस पेमेंट करनी है। रूम मिलना ज़रूरी है। मनपसंद का रूम का आप ये 40 निकाल दीजिए कि मैं अपने हिसाब से रूम लूँगा। आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट करने में आपका मनपसंद का रूम या आपकी बिल्डिंग या आपकी पूरी फ्लोर भी आपके हाथ से जा सकती है। तो मेक श्योर आपको सिर्फ एक ही मोटिव से बुक करना है कि मुझे रूम चाहिए। कोई भी फ्लोर मिली है, कोई भी हॉस्टल मिल रहा है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा। यस, कोई रूम सेलेक्ट करने के बाद, कोई फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद आप उसको
जब कैंपस में आएंगे, हॉस्टल में आएंगे, तब चेंज कर सकते हैं। इस चेंज करने के 2 तरीके, या तो आप वार्डन से बात करेंगे, अगर कोई वैकेंसी मौजूद होगी तो वो आपको शिफ्ट कर देगा। हो सकता है उस वक्त ना करें, उसके बाद लोड रहेगा, वो मना कर देगा, नॉट पॉसिबल। बाद में आप उससे अब कुछ दिनों बाद बात करेंगे तो वो कर देगा। सेकेंड ऑप्शन, आप खुद से ही पर्सनली रूम में जाके बात कर लें कि प्लीज़ आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, मुझे यहाँ शिफ्ट हो जाने दीजिए। अगर वो हाँ करते हैं तो आप ऐसे रूम शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपके बेसिकली 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। और सेकंड, जो अभी तक मैंने आपको हॉस्टल के बारे में बताया, वो था कि आपको रूम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी रूम खाली मिला उसको आपको बुक कर देना है। आप हॉस्टल बुक फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप फ़ोन से करें, क्योंकि फ़ोन से थोड़ा फास्ट हो जाता है फ़ोन को ऊपर नीचे करना। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट ये 3rd ईयर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आया, मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया। तो आप ट्राई करिए फ़ोन से बुक करने का, बट इतना मेजर इशू नहीं आया, क्योंकि पहले साल आपको बहुत सारे हॉस्टल के ऑप्शन रहेंगे, रूम्स रहेंगे, तो आपको मिल जाएगा, बट स्टिल आपको उसमें फास्ट होना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेट कनेक्शन। ट्राई करिए आप उस दिन घर के, मैं कह रहा हूँ आज ही से आप थोड़े से वाईफाई टेस्टिंग को ऐप डाउनलोड करिए और चेक करिए कौन सा रूम अच्छा है, कहाँ नेट अच्छा आता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिफ्रेश करेंगे साइट क्रैश हो सकती है, फिर रिफ्रेश करेंगे साइट आ जाएगी, और जल्दी जल्दी काम करना होगा, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्शन का भी आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली अगर समराइज़ करूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, सबसे पहला पेमेंट क्या करना है, लिमिट पहले से बढ़ा के रखनी है। सेकंड, रूम सिलेक्शन क्या करना है, आपको बस ये सोच के चलना है कि आपको कौन सी बिल्डिंग लेनी है और कितनी शेयरिंग लेना है। इसके बाद रूम और फ्लोर आपको नहीं सोचना है, कोई भी सिलेक्ट कर देना है। और नेक्स्ट पॉइंट, आप फ़ोन और लैपटॉप किसी भी बुक कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यही था पूरा प्रोसेस हॉस्टल बुक करने का। और इसके अलावा आई थिंक आपको और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हॉस्टल बुकिंग के ऊपर। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट करिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपका कुछ और अलग डाउट क्लियर करने के लिए, कि मुझे हॉस्टल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है। ये सब अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। तो तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यस कमेंट करके और भी डाउट पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय।